ज़्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं। अच्छे से बोलो। आई लव यू। अरे ब्रांडेड वाला बोलो, चाइना वाला है। ब्रांडेड आई लव यू बोलो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गुरुजी, हमारा बेटा गुलक देना चाहता है। दे दो, ये सेवा के लिए है, यहाँ गौरी गोपाल माताओं के लिए। और वाइफ भी है, यहीं पर आई हुई है। हम घुराने लेके आए हैं, इस 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई। मेरे पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। मेरा मतलब कि पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैया या माँ। क्या बोलना सही क्या है? माँ। माँ, मैया। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है। माँ बाप तो तब खुश रहेंगे ना जब आप अपने पति से खूब प्रेम से रहोगी। नहीं रहते हैं गुरुजी, अच्छे से रहने, कभी कभार बहुत लड़ाई हो जाता है। इसका मतलब क्या सलूशन, आप बताइए क्या करें। देंगे तुझे दर्शन गुरुवर, तू सर को झुका के देख। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। मेरा थोड़ा वजन ज़्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं और मैं इसमें से मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से की वजह से मैं खाना भी बहुत खाती हूँ। अच्छा, आप मोटी हो के नहीं, पहले ये बताओ। मुझे तो लगता है कि है। कितना वजन है आपका? बहुत ज़्यादा। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? हाथी को हाथी कहा जाएगा, बुरा मानेगा वो? नहीं। ऐसे ही स्त्री को स्त्री कहा जाएगा, बुरा मानेगी वो? ऐसे मोटी को मोटी कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? पतले को पतला कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? परंतु आप कितने साल की हो? मैं 30 इयर्स की। आप योग करके, एक्सरसाइज करके, आप अपने वजन को खाने पीने पे कंट्रोलिंग करके अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाओ और अपने वजन को अंदर रखो। ज़्यादा मोटा होना भी रोग है। ये आप मोटी हैं इसका मतलब आप रोगी हैं। फिट होना चाहिए, और फिट के लिए क्या करना चाहिए? आधा घंटा अपने को दो। सिर्फ किसे देंगे? योग के लिए। अपने लिए आधा घंटा कोई काम नहीं, सिर्फ योग करेंगे। सूर्य नमस्कार के 12 आसन करेंगे। अच्छी चीज़ें देख लो कि कौन कौन से आसन करने चाहिए, कर लो। और आधा घंटा हमेशा देते रहो अपने को, फिर आप फिट हो जाएंगे। आप बहुत मोटी नहीं हैं। आप मोटी, कोई आपको मोटा कहे नहीं है, आप मोटी नहीं हैं, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप मोटी हो जाएंगी। जो आपको मोटी कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो आपके शुभ चिंतक हैं। वो आपको रोकना चाहते हैं कि मोटी, इससे ज़्यादा मोटी मत हो ना। क्या रोकना चाहते हैं? मोटी ना होना ज़्यादा। इससे ज़्यादा नहीं। इतने भी आप सारी ज़िंदगी रहें तो भी बुरा नहीं है, लेकिन इससे यदि आप मोटे हुए, क्योंकि आपका विवाह हो गया? अभी नहीं। अब विवाह के बाद, बच्चों के बाद हो सकता है आपका, यदि ये शरीर की यही रहा सिस्टम तो और बड़ा होगा शरीर, तो वो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए आप अपने को अभी से कितना टाइम देंगे? आधा घंटा। पक्का? हाँ पक्का। हाँ, अपने को दीजिए, फिर आप फिट हो जाएंगे। खाने में क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, वेजिटेरियन है, सब कुछ खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन? हाँ वो भी खाते हैं। रोज? रोज नहीं खाते सर, लेकिन कभी कभी खाते। तो पिज्ज़ा क्यों खाना है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो सुअर को भी नाली का पानी लगता है, मलमूत्र लगता है। अच्छे से है कि हेल्थ से है? हेल्थ से है सर। अच्छा लगता है इसलिए आप मोटी हो। अच्छा लगता है, खा लिया। अच्छा लगता है नहीं, हमारे लिए बेहतर क्या है? यदि अच्छा लगता है खा लिए तो ये तो मूर्खता है। समझदारी क्या है कि हमारे लिए बेहतर क्या है? अंकुरित अनाज खाते हैं, चने हाँ, अंकुरित करके खाते हैं। दालें अंकुरित करके। हाँ, अच्छी चीज़ खाइए, पिज्ज़ा बर्गर को दूर रखिए, सात्विक चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिएगा। एक सवाल और है गुरुजी। हाँ, हमारे पास अभी लड्डू गोपाल नहीं है, हम उनको यहाँ से ले जाके मतलब उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम जॉब भी करते हैं, बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। तो घर में मतलब कभी मेरी शिफ्ट रात में होती है, कभी दिन में होती है, तो उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, तो हम ले जा सकते हैं या फिर? ले जाओ, जितना समय दे सकते हैं उतना दीजिएगा।
ज़रूरी नहीं है कि आप बैठी रहिए भगवान के आगे, जितना वक्त दे सकते हैं उतना दीजिए बस। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या संकट है? गुरुदेव, मैंने 2 शादी की। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली, और दूसरी शादी मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। मैं शादी नहीं करना चाहिए, पर घर वालों के प्रेरित से शादी करने के लिए मैं राजी हो गई। और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। तो आपका बच्चा जो था वो पहले वाले का था? जी, पहले वाले का था। और अभी बच्चे के कारण मैंने बच्चे को अपने उसके दादा दादी की निगरानी में कानूनी दौर से दिया है, पर अपने बच्चे से वादा किया कि बेटा मैं तुम्हें 1 साल में ले जाऊंगा अपने साथ, तब तक तू दादा दादी के साथ पढ़ाई कर ले, वरना तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफ़ी मेंटल है। रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। तो मेंटल हैं कितने, शादी के पहले से मेंटल हैं कि बाद से? शादी के पहले से मेंटल थे, लेकिन दवाई इंजेक्शन द्वारा मेरी शादी करवा दिया था, बताया नहीं था। लेकिन बाद में हमको रखना नहीं चाहा, काफ़ी टॉर्चर किया, तो फिर उनके गांव वाले उनके परिवार वाले नहीं तो बोला कि मेंटल छोड़ दो। हैं, अभी हैं, जीवित हैं? जी, जीवित हैं। कितने साल आपके साथ रहे? 4 साल रही थी साथ में, पहले पति से? जी। साथ में क्या मतलब, 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा के छुपा छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। कौन, मेंटल? तो हाँ। मेंटल था तो मार काहे कर, मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था तो मारपीट करता था वो। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बच्चा। तो वो पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर उसके द्वारा? हाँ, उसका पहले ही बच्चा हो गया, मेरा शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। मेंटल था तो बच्चा कैसे हो गया, इस प्रश्न तो ये है। महाराज मूर्ख था। महाराज जी, वो पहले हमने जब शादी की थी ना, तो तब मतलब दवाई चल रही थी उसकी, रांची की, तभी धीमी थी उसका मेंटल। अब शादी हो गई, मतलब आपके तलाक हो गया उससे? जी। अब दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब ब्राह्मण परिवार में किया है, वो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने भाई के लिए शादी करना चाहता था, उनके भाई का बच्चा नहीं हो चाहता था, तो लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। फिर उसके परिवार वाले ने बोला ये कहाँ भटकेगी, तो तुम शादी कर लो, उनसे करवा दी, और अभी सभी चेंज हो गए हैं। तो पति आपके साथ ठीक से नहीं रहता दूसरा वाला? मतलब वो हमको रख रहा है अपनी जिम्मेदारी से, वो मजबूर हो गया है, उनके घर वाले नहीं अपनाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे घर लेके नहीं जाता। जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो जहाँ रखता है वहाँ रह लो। रह लो। भाई वो किराए से रहना चाहता है, जयपुर में रहना चाहता है, उसका वही काम होगा, वही कमा रहा है, रह लो। मेरा सवाल ये है ना महाराज जी कि मतलब मैं अपने बच्चे को छोड़ के दुखी हो रही हूँ, ये सोच करके। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 9 साल का बेटा है। तो कहीं मुझे किसी प्रकार का पाप ना लग जाए। मैं पाप नहीं, पाप क्यों लगेगा? बच्चे को आप दादाजी के पास छोड़ दो, अपने पिताजी के पास। हाँ। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको योग्य बनाएंगे, आप दोनों पति पत्नी रहो साथ में। बस मुझे इसी आप अपने पति को मोटिवेट कीजिएगा, समझाइएगा, धीरे धीरे वो आपके बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। अभी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है, लेकिन सभी चेंज हो गए हैं, घर वाले उनके बदल गए। पहले तो बहुत माना, पहले वृंदावन ले आया। कोई बात नहीं, आप अपने प्रेम में उनको अपने हिसाब से चलाइएगा, और फिर वो आपके बच्चे को रख लेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए, और अब खुश रहिए, अब अदला बदली मत करिएगा। महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे, बस मुझे पाप कर्म से अब डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। अब पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। ठीक है? ठीक है महाराज। दूसरे को छोड़ के तुम तीसरे के संग चल पड़ो। नहीं महाराज जी, मेरे घर वाले ने प्रेरित किया शादी के लिए कि तू सारी जीवन ऐसे। अब जैसा है उसी के संग रहना है, बस यही है। अब उसको समझा बुझा के ठीक करा जाए, उसको ले आना मेरे पास, मैं बात करके समझाऊंगा। महाराज जी, पर वो तो आएंगे ही नहीं शायद। वैसे आप वाणी सुनते हैं, वो आपकी भी रोज सुनते हैं, और वो बाबा पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए। एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में,
पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, पहाड़ में ले गई। वो आते हैं पर वो मेरे साथ नहीं, कहते हैं कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पत्नी पति को अपने प्रेम में फंसाओ, प्रेम करो, और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाए पड़ी हैं, कितने लोग फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है, आप अपने अंडर में रखना। फिर महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनके तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ, मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ, बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, अन्यथा वो हमसे शादी नहीं करता। और फिर वो अपने परिवार वालों के बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों के बातों में क्या, मतलब मुझसे, मतलब ऐसे अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो, और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो, आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहाँ चाहोगी वहाँ जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के, क्योंकि जहाँ प्यार थोड़ा ज़्यादा वहाँ मैं एक बोलता हूँ कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ, मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूँ बस वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। और भगवान के आश्रित रहो। यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा एक संबंध नहीं है। गुरुदेव तीसरा नहीं, वो अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। अब उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है। मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही था। अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो, और जैसे रखें प्रभु जी, अब वैसे रहो जी। ये जीवन समर्पित भगवान में बस। अब हंसाओ, रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी जी गुरुदेव। अब आश्रित भगवान की रहो। धन्यवाद गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि। जी जी बोलो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जी। मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं गुरु जी। आपको 5 साल से फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगते हैं आप। थोड़ा ब्लाइंड है, गांव में लोग चिढ़ाते हैं हमें। आपको दिखता नहीं है? जी नहीं, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है। ऐसे अच्छा। भी 30% दिखता है। एक आंख से दिखता है जी, इससे तो भी लोग क्या 30% चिढ़ाते हैं आपको? चिढ़ाते हैं हमें। क्या बोलते हैं? कि कुछ किए हो इसीलिए भोग रहे हो। तो आपको क्या लगता है? जी हमें तो ऐसा ना लगता है कुछ। तो आप खुश रहो करो ना। जी, लोग खुश क्या है। कहते हैं उस पर ध्यान मत दिया करो। जी ठीक है गुरु जी। लोग तो कहेंगे, लोग तो जी कहेंगे जी। आप बस अपना काम करो मन लगा के। ठीक है गुरु जी। क्या क्या काम है, आप क्या कर लेते हो? जी दुकान किए हूँ अपना छोटा सा, उसी चलाते हैं दुकान। परिवार है? शादी हो गई? नहीं। माँ है? जी माता पिता हैं। माँ बाप की सेवा करो। जी सेवा करते हैं। पैसे कमा के समाज की सेवा करो। जी, और जी। भगवान के आश्रित रहो। ठीक है गुरु जी। ठीक। और लोगों का काम कहना है, ठीक चढ़ाना है, कहने दो। जी ठीक है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे जी। कल योगिनी एकादशी है। हाँ। और आजकल के जो क्या एकादशी लोग करते हैं वो सब में आडंबर करके दुनिया भर का और ज़्यादा खाते हैं, तो उसके बारे थोड़ा सा आप क्या आडंबर है? मतलब एकादशी के दिन बोलो बोलो। चावल जैसे हम लोग नहीं खाते हैं। हाँ। तो ऐसे अब फाफड़ के रोटी, आलू का मतलब हलवा और आलू की सब्जी सब खा लेते हैं, तो कैसे करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताएं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन समस्त पापों का वास चावल में रहता है। जी जी। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन भगवान विष्णु का वास तुलसी में होता है, जी है ना? जी। ऐसे ही
ऐसे ही कहते हैं कि चावल में एकादशी के दिन चावल में पापों का वास होता है, इसलिए चावल नहीं खाते। इसके बाद चावल खाओगे तो फिर वो पाप भीतर प्रवेश कर जाएंगे, ऐसी सनातन की मान्यता है। तो नहीं खाना चाहिए। उस दिन फल फूल खा लो जी। फलाहार। क्या कर लो? फलाहार। फल। एक दिन हम पूरा पेट फलों से भरें, इससे क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जी 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 गुरु जी। अन्न चेंज हो जाएगा, पेट को राहत मिल जाएगी। चलो जी, राधे राधे गुरु जी। बोलो। गुरु जी प्रणाम। जी राधे राधे। प्रश्न का, जब माता सीता जब धनुष यज्ञ का प्रोग्राम हो रहा गई माता पार्वती की स्तुति करने की, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजग बदन खड़ानन माता। खड़ानन माता मतलब कार्तिकेय जी की माता। तो राम वनवास में गुरु जी सती मैया कहाँ से आए? आपने कल्प कल्प का भेद पढ़ा है? नहीं गुरुजी। रामचरितमानस पढ़ी है? हाँ रामचरितमानस। कितने रावण हैं रामचरितमानस में? रामचरितमानस में 3 रावण। कौन कौन से? एक रावण, एक महारावण, एक अही रावण ना। तो प्रताप भानु प्रताप जाना है? वो क्या बने? वो भी रावण बने। जय विजय क्या बने? जय विजय भी रावण बने। जलंधर क्या बना? जलंधर भी रावण बने। नारद जी के शाप से शिव के गण क्या बने? शिव के गण रावण बने। हाँ रावण। 4 रावण हो गए? हाँ हो गए। हो तो 4 रावणों को 4 अलग अलग कल्प में अलग अलग युग में राम जी आके मारे। जी। कभी राम जी आए तो प्रताप भानु नाम के रावण को मारकर चले गए। जी गुरु जी। कभी राम जी आए तो जय विजय नाम के रावण को मारकर चले गए। ये रामचरितमानस में लिखा है। जी जी। तो कल्प कल्प की बातें हैं जी। तो किसी कल्प में ये घटना घटी कि माता सती राम पर मोहित हो गई। मोहित मीन्स कि वो परीक्षा लेने चली गई, वो अलग कल्प की बात है। और माता पार्वती जब प्रार्थना कर रही है, माता सीता जब प्रार्थना कर रही है, वो अलग कल्प की घटना है। जी। अलग अलग राम है ना। हाँ। जब रावण अलग हुए तो राम भी हैं भगवान विष्णु ही। हाँ। पर अलग अलग समय पर आने से अलग अलग लीला में कुछ कुछ भेद होता चला गया। जी। समझ में आ गई? हाँ जी गुरु जी। चलिए कल्प कल्प भेद बोलते हैं। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी मैं बिहार के रहने वाली हूँ, समिता देवी। बोलो। बिहारी भाषा बोलो। हाँ बोलो, हमें समझ में आ रही है। गुरुजी हमारा बेटा गुलक देना चाहता है। दे दो। जा। चलो। गुरुजी मैं 2 साल पहले आए यहाँ तो गुरु दीक्षा लेके गए और एकादशी महीना का दोनों करते, बच्चों लोग सभी करवाते थे। और का है ना गुरुजी, हमारे घर में पूजा के जो स्थल है वहाँ आग पकड़ लेता है गुरुजी। वहाँ आग पकड़ ले रहा है, 2-3 बार हो गया ऐसे। अरे तो वहाँ आग दीपक अच्छे से रखा करो, ऐसी लापरवाही ठीक है? मेरे से लग रहा है गुरुजी की बहुत बड़ा गलती हो रहा है। खुश रहो। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष। ये पैसे आपने जोड़े हैं? मेरे माँ ने जोड़ा है। माँ ने दिया आपको? वाह। ये सेवा के लिए है यहाँ, गौरी गोपाल माताओं के लिए। हाँ। खुश रहो। पढ़ते हो आप? हाँ। पढ़ना, खूब पढ़ लिख के माँ बाप की सेवा करना, खूब पैसे कमाना और सेवा करना, ठीक है? और गुरुजी शनिवार के व्रत रखे हैं तो उसको उद्यापन होता है कि नहीं? शनिवार का किसका? शनि महाराज का? हाँ। और किस किस का व्रत करती हो? पहले के कह रहे, बहुत पहले करते थे, कर करके छोड़े। बीएफए मंगर मतलब सारे देवताओं के लिए मनाते रहते हो? तो पहले जो मान जाए। आपसे जुड़े नहीं थे तो गुरुजी सब करे, 10 साल पहले कर करके छोड़े सब। और देवता चित्त न धरई। सब देवताओं को प्रसन्न करने से अच्छा है एक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी पहले नहीं जानकारी था, आपसे जुड़े तो जानकारी मिला। चलो अब जानकारी मिल गई। आप तो एकादशी के व्रत रखते थे, अब यही जानकारी संभाल के रखना। ये आग पकड़ ले रहा है गुरुजी। तो एक पंडित जी से दिखाए तो वो बोले कि व्रत कर करके छोड़ी है, उसी लिए हो रहा है। अरे दीपक जला के छोड़ देती हो और वहाँ कुछ चला गया तो पकड़ लेगी आग। चूहा बहुत है गुरुजी, वही बत्ती जलते जोत ले। तुम पहुँचोगे, हम पहुँचते हैं चूहा पकड़ने के लिए। अब चूहा ही पकड़ना बाकी है।
एक पिंजरा ले लो, चूहा पकड़ने वाला, घुस जाए तो ले जाके जंगल में छोड़ दो सुरक्षित चूहों को। चलो राधे राधे गुरुजी, आप राधे राधे बोल दो मेरे पूरा राधे परिवार राधे के। पूरे परिवार को राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे गुरुजी, मैं ग्वालियर से आया हूँ। आपको मेरा चरण सदर खुश रहिए। गुरुजी, आज से 5-6 महीने पहले मैं अपने गांव गया था, जहाँ पे मेरी पापा की बड़ी ताई वगैरह रहती हैं, जो हमारी दादी लगती हैं। तो उस दिन मैं उनके साथ उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, तो मैं उनके साथ रहा था। रात को सोया था, उनके पैर वगैरह दबाए थे। तो उसी दिन वो एक्सपायर हो गई। कौन दादी? हमारी बड़ी दादी थी वो। हाँ ठीक है। हाँ, तो एक्सपायर हो गई। तो सर, तो गुरुजी वो कोई चेन वगैरह गोल्ड की पहने हुई होंगी, तो मुझे तो नहीं पता उसके बारे में। बट क्या है ना, बाद में जो एक्सपायर हुई तो उनके घर वालों को कुछ पता चला होगा, तो उनका कहना है कि मैंने उनकी वो ली है। बट मुझे पता है और मैंने अपने घर वालों को भी बताया मेरे पास नहीं है। तो वो लोगों का मेरे पास पूरा वो है, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? तो आपके पास चैन है कि नहीं? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। तो आप पे आरोप लगाया कि चैन आपने चुरा ली? हाँ, मेरे पास लगाया है। और वो मेरे पापा वगैरह उनसे लड़ भी रहे हैं इस बात के लिए। तो अब आप चैन लिए नहीं और आप प्रूव कर पा रहे हैं कि आपने नहीं ली? हाँ, हम तो कसम वगैरह खाने के लिए। तो कहाँ गई वो चैन? पता नहीं, अब क्या जाने वो लोग। उन्होंने कुछ और उनका ये भी कहना है कि मैंने उनको गला दबा के कितने साल पुरानी बात थी ये? बस 5-6 महीने पुरानी बात। अब कोई बात नहीं, जो बीत गया। अभी आपने नहीं चुराया ना? नहीं। बस तो आप सही हैं। बट वो लोग गांव वगैरह। कोई बात नहीं, आप सही हैं। हाँ, हम सही बस हैं। कहने दो। माता सीता सही थी, पर लोग कह रहे थे। कई बार हमें झूठा कलंक लग जाता है। तो कई बार किसी जन्म का कोई पाप है जो कलंक में चला जाता है, तो कलंक। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो चीज? अब इग्नोर, हर बात को उनकी इग्नोर कर दो। आप सही हैं, बस आपकी अंतरात्मा कह रही है ना आप सही हो, बस फिर क्या है, कहने दो लोगों को। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरु। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ महाराज जी, हम बोल रहे हमारा 11 साल शादी हो गया है और मेरी बीबी है ना, हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है यार। इतना प्यार हम करते अपना बीबी को, और फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है। तो क्या करें बताइए? तो आप पत्नी के होते हुए और किसको खोज रहे हो? ये हमको नहीं करती है, हर 2-3 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है पूरा। क्यों? कोई ऐसा चीज हो जाएगा उसी के लिए पूरा बात का बतंगड़ कर देती है। तो बीबी है कि पत्नी है? पत्नी है। तो बीबी कौन है? बीबी भी यही है। बीबी भी यही है। और वाइफ? वाइफ भी है, यहीं पर आई हुई है। हम घुराने लेके आए हैं, 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ। वरना जल के भस्म हो सकते थे। नहीं तो वो हमको बाद में बताती। मारती भी है? मारती नहीं है, आंख दिखाती है और बोलती है हम मायके चली जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। हाँ। कहाँ बात कराओ पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। तो पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ, ऐसा व्यवहार करती है तो सोच रहे हम बाहर से भी चल जाएं। तो मतलब पत्नी है, पत्नी गलत व्यवहार करती है, पड़ोसन खोज रहे हो, भगवान की खोज में नहीं लग गए? भगवान का नाम, भगवान की शरण में चले जाओ। पड़ोसन के पास जाओगे? हाँ। पड़ोसन के चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। रावण ने पराई स्त्री के चक्कर में ना नाश कर लिया। हाँ हाँ हाँ। अब तुम्हारा भी वही मन जा रहा है पराई के चक्कर में। तुम्हारा क्या होगा? हमारा उसका लगता है उसका बाद सब ठीक हो जाएगा। किसका? दूसरा मिल जाएगा। तो दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा जैसे रावण का हुआ? हाँ हाँ। पराई के चक्कर में ना रावण पड़ा। हाँ हाँ। दूसरे की स्त्री के चक्कर में पड़ोगे, क्या होगा? भस्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। और जरा सा मेरा बीवी को आप बोल दीजिए ना। कहाँ बात कराओ? यही। बात करो। बीवी बीवी है, पत्नी बोला करो, बीवी भी ना बोला करो। राधे राधे गुरुजी। कैसी हो मैया? ठीक है। काहे परेशान करती हो? हम नहीं परेशान करते हैं। आप इतना परेशान करती हो, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ हमें परेशान करने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आप परेशान क्यों करती हो? नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझे मेरा फीलिंग्स, और कुछ नहीं। क्यों? पत्नी से प्यार कर नहीं, तुम्हारे पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसन के प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर
घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू राम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे पार्वती जो है शिव जी का ख्याल रखती थी, वैसे हम चाहते हैं ये मेरा ख्याल रखे। अरे तुम भी तो पत्नी का ख्याल रखो। हम ख्याल रखते इसलिए तो हम लेके आए हैं यहाँ आपका दर्शन कराने। तो पर पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कह रहे हो? अब आपकी पत्नी भी ऐसे बोलने लग जाए कि मैं भी किसी पराये औरत पुरुष के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, हम इसको छोड़ने नहीं बोले, हम बोले कि ये प्यार नहीं करती है तो हम दूसरा जगह चल जाएंगे। तो फिर आपकी पत्नी भी दूसरे को ले ले के हम उससे बात करेंगे, उसके संग रहेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको सुन के? नहीं। फिर जो बातें सुनने में अच्छी ना लगें वो बोलना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? आप अपनी पत्नी के सामने कह रहे हो कि हम किसी और के चक्कर में भी पड़ सकते, ऐसे आपकी पत्नी बोल दे कि तुम भी रहो, बाहर वाला हम एक और ढूंढ लेते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा ना? फिर और आप मतलब आप पुरुष हैं तो आप ढूंढ सकते हैं पराई औरत, पर आपकी पत्नी पत्नी है तो वो पराई पुरुष को नहीं ढूंढ सकती जी। इसलिए जो व्यवहार आपके लिए है ना, वही व्यवहार आपकी पत्नी के लिए भी होना चाहिए। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भी पाप है, पर पुरुष के बारे में सोचना, छूना तो अलग विषय है, टच करना तो अलग है, सोचना भी पाप है। क्या पाप है? सोचना भी पाप है। पराई, आप पति जैसे आपकी पत्नी है, पत्नी के होते हुए पराई औरत के बारे में सोचना ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो क्यों अधर्म कर रहे हो? मिलती नहीं है, खोज रहे तो मिलती कहाँ है? जो तुम्हें मिली है उसकी कदर है नहीं है, वो जिस दिन मिल जाएगी ना बेटा रोगे। चलो अभी सब अच्छा है, इसलिए क्या कुत्ते को घी हजम होता नहीं है, हैं? तुम्हें सब ठीक मिला है, तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। क्या समझ में आई? समझ में आया, इसी को लेके चलना 7 जन्म। पत्नी को ही लेके चलना है और किसी के चक्कर में नहीं। ठीक। कमाते हो? हाँ। 5 पैसे कमाओ, पत्नी को प्यार करो, पत्नी के संग प्रेम से रहो। आपकी पत्नी अच्छी है, आपसे प्रेम चाहती है, थोड़ा ज्यादा प्यार पत्नी को किया करो। ठीक। प्रेम करोगे? हाँ। एक आई लव यू सवेरे, एक शाम को बोल दिया करो। ठीक है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर घर वाले कहते हैं सरकारी जॉब कर। अब घर वालों को क्या है, उन्होंने कितने, आपके घर वाले कौन है? दादाजी, पिताजी, कौन बोलता है? भैया बैठो। माता जी बोलती हैं। क्या है माता जी? बैठो भैया, वहाँ बैठ जाओ। हाँ अभी बैठो, अभी मिलेंगे, बैठो। तो आपकी माता जी चाहती हैं कि आप सरकारी नौकरी करें? हाँ जी। तो आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? मैं चाहता हूँ कि अपना काम हो, तो मैं किसी को ऊपर काम नहीं करूँ, क्योंकि मेरे नीचे मतलब बंदे। आपकी सोच अच्छी है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला। पर आपकी माँ जो है ना, उसी पुरानी विचारधारा से सुनते आई हैं कि नौकरी अच्छी होती है, नौकरी अच्छी होती है, नौकरी, उन्हें लगता है नौकरी अच्छी है। उन्होंने कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा ना सुना, इसलिए पुराने लोगों को लगता है नौकरी लग गई मतलब सेटल हो गया। जबकि बच्चा नौकरी में 50,000 कमा सकता है और अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि से वो 1 लाख भी कमा सकता है। जैसे अडानी अंबानी ने भी सोचा होता कि नौकरी कर लेते हैं सरकारी, तो वो भी आज नौकरी कर रहे होते। तो इन्होंने बिजनेस पे दिमाग लगाया, तो बिजनेस पे ही दिमाग लगाना चाहिए। अपनी माँ को आप पैसे कमा के देना, जब कमाने लग जाओगे माँ खुश हो जाएगी। मेरे दोस्त है एक, बिहार से आया है मेरे साथ ही, उसने तो 12th के बाद चालू भी कर दिया, उसने सोच रखा है, पर उसके घर से भी यही प्रेशर है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करेगा पहले। नौकरी के लिए ट्राई करते रहिए, परंतु पूरा ध्यान बिजनेस में लगाइए। आप जैसे युवाओं को बिजनेस करना चाहिए। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? देने वाला। फिर बड़ा बनना है, ये बात माँ को समझाना। गुरुजी एक बार मेरे दोस्त से भी बात कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी तो फिलहाल इसी ईयर से हम 12th पास के हैं और मैंने अपना बिजनेस शुरू भी कर दिया हूँ। अभी मैं प्रॉपर्टी डील करता हूँ फिलहाल। सही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने बिजनेस शुरू करूँ, तो फिलहाल हम अपने अभी सोशल मीडिया पे लॉन्चिंग के लिए मतलब अपने प्रोडक्ट ला रहे हैं।
तो उसके लिए अनाउंसमेंट किए, तो कई कंपनियां का धमकियां भी आया कि तो ऐसा मत कर, मेरे कंपनी में कोलैबोरेट कर ले, पार्टनरशिप बन जाओ, या फ्रेंचाइजिस मेरी कंपनी का ले लो। पार्टनरशिप ठीक है, पर अपना सेल्फ करो, पहले अपनी पहचान तो बनाओ। जी गुरुजी। बाजार में अपना काम खुद करो। जी गुरुजी। किसी के छाया पे नहीं, भगवान की छत्र छाया में रह के अपने खुद काम बढ़ाओ। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं झारखंड के कोडरमा जिले से आया हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। गुरुजी आगामी 9 फरवरी 2027 को हम लोगों ने एक शिव प्राण प्रतिष्ठा का एक अनुष्ठान का हम लोगों ने रखा है कार्यक्रम। तो उसमें है क्या गुरुजी कि हम लोगों की जो मंदिर है, जैसे एक गांव है उसमें 2 टोले हैं और उसमें लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंट है। तो उसमें यज्ञशाला का जो निर्माण होगा महाराज जी, वो 2 ठीक रहेगा या 1 ठीक रहेगा? क्योंकि दोनों में प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग है, गांव एक है और कथावाचक जो तो पंडाल। जब एक ही मंदिर है कि 2 मंदिर हैं? नहीं, मंदिर 2 है महाराज जी। तो एक साथ प्रतिष्ठा हो रही है? जी महाराज तो जी। एक प्रतिष्ठा हो रही है तो एक ही पीठ बन जाएगी, एक ही पीठ से सब काम हो जाएगा। और वहाँ के जो आचार्य जी होंगे वो ज़्यादा विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। जी महाराज जी। आचार्य जी जो कहें वो कर लो। जी महाराज जी, उन्होंने तो कहे थे एक बार कि बोलो अगर जैसे अलग अलग भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है जी गुरुजी, आपकी कोटि में आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हमारे दोस्त भी बहुत लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग खड़े हो जाएं। सभी को बैठे रहने दो, खुश रहो। चलो पढ़ो आगे, बोलो मैया। हाँ राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुजफ्फरपुर जिला बिहार से आए हैं। बताओ मेरी माँ। मेरे पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। किस बात का डिप्रेशन है? इनसे पूछिए ना किन बात का डिप्रेशन में रहते हैं। बात कराओ। क्यों पति? आप ही पति हो? तो क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर। हाँ सर। क्यों डिप्रेशन में हो? गुरुजी जी। बहुत टेंशन में रहते हैं। काय की टेंशन है? कोई बात का है। क्या बात है मेरे से बताओ खुल के, क्या बात की चिंता है बताओ। कुछ हाय हाय हाय, ये हाय कौन सी हाय? टेंशन है कुछ। काय की टेंशन? बताओ ना क्या टेंशन है। आज टेंशन को मार मार के भगाएंगे। क्या टेंशन है बताओ। जी काम नहीं करते हैं। बात कराओ पति से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे लड़का 4 लड़का है, 1 अरे उनको बताने दो, सब तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। पत्नी बोलने नहीं दे रही है। 4 लड़का है, 1 लड़की। 4 लड़के हैं? हाँ। चारों के नाम क्या है? एक का नाम धीरज है, एक का नाम अनुराग है, एक का नाम विकास है और एक का नाम आकाश है। आकाश विकास, अच्छा ठीक है। और बेटियां? बेटियां 1 है। 1 बेटी है? हाँ। क्या नाम है? संजू कुमारी। संजू को शादी हो गई? हाँ। और बेटों की शादी? बेटा के 1 हुआ है। 3 बेटे क्या करते हैं? काम धाम अच्छा चल रहा है? हाँ करता है। कितना कमा लेते हैं बच्चे आपके? 500 रुपया कमा लेते हैं लेबर में। रोज का? रोज आप का। कितना कमाते हो? हम ना कमाते हैं सर। क्यों नहीं कमाते? मेरा हिम्मत नहीं करता। वैसे हम कोई बात क्या नहीं, करें? आपके बेटे तो हैं 4। हाँ। तब 4 बेटे कमा कमा के आपकी सेवा करना चाहिए उनको। हाँ ये तो बात सही है। अब वो कमाएं और आपको बढ़िया खिलाएं पिलाएं। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, थोड़ा सा काम कर लिया करो। ठीक। पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हैं, करते हैं। लग तो नहीं रहा है। हाँ। थोड़ा प्रेम से रहा करो। हंसते नहीं हो आप? हंसते ना, हंसते तो नहीं। क्यों नहीं हंसते? क्यों नहीं हंसते? खुशिये मेरा खत्म हो गया है। खुशिये मेरा गुरुजी खत्म हो गया। क्यों? क्यों खत्म होगी आपकी खुशी? कुछ हो गया है हमसे गलती से। क्या क्या गलती हो गई?
फिर माइक ना लेना मैया। क्या गलती हो गई आपसे? क्या कहें हम गुरुजी अब। पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे ना? हैं? फिर कौन सी गलती हुई? पैसा जुआ में तो नहीं खर्च कर दिए? जुआ में ना? दारू तो नहीं पी गए ना? तो क्या गलती हो गई आपसे? अब हम क्या कहें गुरुजी अब। अरे कह दो, देखो थोड़ी सी हंसी आई कि नहीं? हाँ। हमसे थोड़ी बात कर लोगे तो खिलखिला पड़ोगे। देखो आई ना? हाँ। आई थोड़ी सी कि नहीं? हाँ हाँ। ऐसी और बात करो, आएगी। ठीक है। अंदर बैठी है गुडरी मार के आपकी हंसी। बात कराओ, क्या गलती हुई आपसे? क्या कहे गुरुजी, हमसे तो इतना ना गलती हो गया है। कौन सी हुई गलती? क्या गलती में क्या किया आपने? सपना आता है किसी का रात को? ना। चुड़ैल दिखती है सपने में? ना। कि अप्सराएं दिखती हैं? ना। कौन आता है सपने में? ना कोई आता है। तो फिर गलती क्या हुई आपसे? जल्दी बताओ, टाइम ना खर्च करो। क्या गलती हुई आपसे? कुछ हो गया है गलती सही हमसे सर गुरुजी, बहुत ज्यादा। क्या गलती हुई? कर्जा ले लिया? ना। कुछ पाप हो गया। गौ हत्या कर दी? ना ना, पहले गांजा पीते थे। गांजा पहले पीते थे। तो गलती क्या हुई? गलती क्या हुई? पाप क्या हो गया आपसे? जल्दी बताओ पति, कौन सी पाप, क्या पाप कर दिया आपने? डिप्रेशन में चले गए। हाँ वो बात की बात है, पहले गलती क्या की? जब गलती हुई फिर ना डिप्रेशन में गए। तो पहले गलती क्या थी ये बताओ, फिर हम डिप्रेशन खत्म कर देंगे। बताओ फास्ट, गलती क्या की आपने? वही पाप कर दिए। कौन सा पाप? कौन सा पाप किया आपने? बकरा मार डाला क्या? ना। मछली मार डाली? ना गुरुजी। मांस खा लिया? मांस खाते थे? हाँ मीट मछली खा लिए, उसी समय से मेरा दिमाग आउट हो गया। मतलब आपने मांस खा लिया इसलिए आपको लगा कि पाप हो गया। हो, यही बात है ना जी? चलो अब सुनो, देखो पाप तो हो गया जी। अब अच्छा ये बताओ, अंधकार है, देखो अब हमें रोग पता चल गया, अब हम इसका इलाज करेंगे। तो अब ये बताओ कि जब अंधकार है जी, तो अंधकार को मिटाने के लिए क्या करते हो आप? जैसे अंधकार है, कमरे में अंधेरा है और अंधकार को भगाना है, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? लाइट जलाना। हाँ, जैसे दीपक जलाने से, लाइट जलाने से अंधकार समाप्त हो जाता है, हो जाता है कि नहीं जी? हाँ, जैसे अंधकार प्रकाश करने से, दीपक जलाने से समाप्त होता है, ऐसे आपने पाप तो कर लिया, अब पुण्य करिए तो आपके पुण्य से आपका पाप नष्ट हो जाएगा जी। फिर आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। आप रोज एक गाय आप रोज गाय की सेवा की, गाय है आपके घर में जी? आप रोज गाय की सेवा करिए और गाय के कान में रोज कहा करिए, गौ माता मैं पापी हूँ, मेरे से पाप हो गया, माफ कर दीजिए। और गाय को रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए, उसे खुश रखिए जी। बहुत खुश रखिए। गौ सेवा से आप किसी भूखे को रोटी खिलाइए, इस पुण्य से आपका पाप नष्ट हो जाएगा जी। ठीक है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। पाप तो हो ही गया। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, आपसे कई गुना ज्यादा पापी था, लेकिन उसने क्या बोला? नारायण। अच्छा, आप रोज श्रीमन नारायण बोला करो, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। इस मंत्र का जप करते रहो। अजामिल जैसे पापी का पाप इसी मंत्र से समाप्त हो गया, आपका भी पाप इसी मंत्र से नष्ट हो जाएगा। पाप की ताकत कहाँ के वो टिक पाए? अब तो नहीं खाते ना मांस जी ना? हाँ, तो गलती करके सुधार करने वाला महान होता है, इसलिए आप महान हो, आप बड़े हो, क्योंकि आपने अपने को ठीक किया। आपके अंदर पछतावा है, इसलिए आप बहुत पुण्यात्मा हो। आपके अंदर कुछ लोग तो गलती करते हैं, पछतावा भी नहीं होता, पर आपके अंदर तो पछतावा है जी, इसलिए आप महान हैं। आपसे लोगों को सीख लेनी चाहिए, इसलिए आप खुश रहा करिए। और क्या क्या करेंगे, मैंने क्या क्या बताया? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण बोलो। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी मैं आपके कभी भूलू नहीं। श्रीमन नारायण का जाप करो और गाय की सेवा करो। कोई द्वार पे आए भोजन कराओ मस्त, ठीक है जी? इतना करना। अब खुश रहा करिए, खुश रहेंगे जी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो।
देखो आई ना हंसी आपको जी। अरे जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोएं क्यों, थोड़ा हंसा करिए। जिंदगी बहुत छोटी सी है, हंस मुस्कुरा के गुजार लो। क्या सोच में पड़े हो, क्यों रोना है, क्यों परेशान होना। वो पत्नी को बोलो आई लव यू। आई लव यू। हैं अच्छे से बोलो आई लव यू। अरे ब्रांडेड वाला बोलो, चाइना वाला है। ब्रांडेड आई लव यू बोलो। बोलो आई लव यू। आई लव यू। नहीं हिंदी में बोलो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरी तरफ देख के नहीं, पत्नी की तरफ। पत्नी की हाथ पकड़ो और बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे खुश रहा करो। जीवन में चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, सबको प्रेम की जरूरत होती है। जी। क्यों होती है कि नहीं जी। छोटे से बच्चे को प्यार की जरूरत है जी। लेकिन जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसको प्यार देना बंद कर देते हैं। जी। लेकिन मेरा कहना है कि जितना प्यार छोटे बच्चे को मिलता है जी। इतना ही प्यार बूढ़ों को भी मिलना चाहिए। जी। अपने बेटों से, अपनी बहू से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से प्यार की जरूरत सबको है। आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जी। अब मेरे से कोई प्यार ना करे तो मैं भी डिप्रेशन में चला जाऊंगा, उदास हो जाऊंगा। कम से कम कोई तो हो प्यार करने वाला। जी। इसलिए आप अपनी पत्नी से प्यार करना। पत्नी से अब बात कराओ। आप अपने पति से प्यार नहीं करती हो मैया? जी बहुत हम प्यार करते हैं, हमको भी प्यार करते हैं। कुछ नहीं आज तक ले हमको कहे हैं या अब कह तो दिया आई लव यू, कह दिए हैं, लेकिन मैंने जो अथी होता है ना झाड़ झपट के कुछ नहीं कहते हैं हमको। आपसे लड़ते नहीं है? कभी नहीं। तो आप क्या चाहते हो, लड़े? नहीं लड़े, खाली कहते हैं कि गाय है, एगो गाय की सेवा कर दीजिए, खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। अब इनको आई लव यू बोलो। आप कहेंगे तब करेंगे, नहीं तो नहीं कहते हैं। अब आई लव यू बोलो पति को। आई लव यू। देखो हंसी आई कि नहीं दोनों को? देखो ये देखो यहाँ पास आए लाए थे हैं, डिप्रेशन में, अब यहाँ डिप्रेशन अपना यहीं छोड़ के खुशी खुशी जाएंगे ये हैं। हाँ बहुत कथा सुनते हैं टीवी में दोनों टाइम, लेकिन नहीं देखते हैं। इनको बोलते हैं कि देखिए बाबा का कथा, आप डिप्रेशन से निकल जाइएगा। अब कथा सुना करो, पति कथा सुनना है आपको। ठीक ठीक है। क्या सुनेंगे? कथा। कथा रोज सुना करो, ठीक है ना। और पत्नी को रोज आई लव यू बोलना है। जी। एक सवेरे और एक शाम को। ठीक, सही पकड़े। 2 आई लव यू। खुश रहो, हंसो जरा, राधे राधे। दांत दिखाओ। मंजन किए हो? हाँ जी किए हो जी। थोड़ा हंसो, हंसते हंसते रास्ते राधे राधे जी कट जाए रस्ते। खुश रहो, सदा खुश रहो। चलो और बात कराओ। हेलो गुरुजी, राधे राधे। कहाँ से? बोलो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। मैं घर में आपको मोबाइल में सुना देती थी, आज मैं आपको सामने सुनाना चाहती हूँ। हाँ छोड़ दो, माइक का सिग्नल नहीं मिल रहा। हाँ अब बोलो। सोया गुरुदेव मेरे प्रभु आप जगाए हैं, जाग उठो नर नार आज मुरली धर आए हैं, जाग उठो नर नार आज मुरली धर आए हैं। सुंदर, ले लो ले लो। सत्य वचन तुम मेरी मानो, दशरथ के परिवार को जानो, त्रेता वाला राम आज कल युग में आए हैं, त्रेता वाला राम आज कल युग में आए हैं। बहुत सुंदर। बस मैया, बस करो मैया जी, और कितना गाओगी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। पैर छुए गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी ये वेद है और गायत्री मंत्र है, हर कोई नहीं जप सकता इसको? यज्ञोपवीत के बाद ही जपा जाता है गायत्री मंत्र। कैसे गुरुजी? यज्ञोपवीत जनेऊ के बाद। अच्छा, और गुरुजी गरुड़ पुराण है, गीता है, हम लेडीज नहीं पढ़ सकती हैं? काहे नहीं पढ़ सकती? गीता खूब पढ़ो। नियम क्या है गुरुजी इसका? नियम क्या है, जब आपको टाइम मिल जाए पढ़ना स्टार्ट कर लो। न शुद्धता भी तो होती है उसमें कुछ। अभी शुद्ध ही में पढ़ेगा, कोई वॉशरूम में जाके थोड़ी पढ़ने लग जाएगा। नहीं बच्चे हैं झूठे ऐसे। शुद्धि में ही पढ़ लो,
पढ़ाई लिखाई अशुद्धि शुद्धि में दोनों में पढ़ाई तो हो सकती है, पढ़ना ज्ञान सीखना है तो उसमें कोशिश ये करो कि जब भगवत गीता अनुष्ठानात्मक पढ़ो तब शुद्धि, बाकी ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आप पढ़ते रहो निरंतर। और सेवा गुरुजी कान्हा जी की करो, कि नियम बता दो आप, आपसे बात ही नहीं कभी हो पाई। रोज आते बहुत भगवान साथ को से। नहलाओ, नहला के भोग लगाओ, कपड़े पहनाओ, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हैं, समर्पण करो, हो गई पूजा। अच्छा, भोग लगा के खाओ, चलो। और गुरुजी किसका? आपका जो मतलब स्कूल है स्कूल में मतलब बच्चे कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता? सब लोग पढ़ेंगे, अभी विद्यालय बन रहा है, कक्षा 1 से लेके सब पढ़ सकते हैं, लड़की लड़का बच्चा बच्ची सब पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। मैंने सुना है कि पंडित लोगों के लिए होता सब है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पढ़ेंगे, किसी के लिए जातियां नहीं है, सब जाति के लोग पढ़ सकते हैं, सबके लिए बन रहा है। संस्कार भी जरूरी है और प्राइवेट चिंता ना करो, सबके लिए है ये, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, चिंता ना करो। ठीक है, श्रीमन बस नारायण बनने गुरुजी। दो, अभी बन रहा है, बनने दो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैंने ये पूछना था कि मैंने अनंतपुर वालों से गुरु मंत्र लिया था जी, तो मुझे ना वो जो मंत्र मिला हुआ है उसकी मुझे ठीक तरह समझ नहीं लगती कि है क्या है, उसका मीनिंग क्या है। किसका? वो जो मंत्र है। कौन मंत्र? जो मैंने मंत्र लिया हुआ है। किन से लिया? अनंतपुर वालों से। तो उनसे पूछिए मंत्रार्थ होता है, मंत्र का अर्थ बताएंगे वो। नहीं वो तो अब वो हो चुके हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ अगर उसका मीनिंग मुझे पता चल जाए ना, मीनिंग नहीं पता रहेगा तो मंत्र बता दीजिएगा, हम बता देंगे मीनिंग आपको। फिर क्योंकि सरियम तो नहीं ना कह सकता, ऊपर बता दीजिएगा, लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा मतलब कि पढ़ने का मन तो बहुत करता है लेकिन मेरी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, मैं क्या करूं कि मेरा पढ़ाई में मन लगे? भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं है। भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं। अब बताओ इसका समाधान आप दो कि भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं है, क्या करें कि पेट भी भर जाए भूख भी मिट जाए? बताओ क्या करें? नहीं पता। नहीं भाई, भूख लगी है तो क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस यहाँ वहाँ मन लगाने से अच्छा है पढ़ो। क्या करोगी? पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और गुरुजी मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। किस बात के लिए? मतलब कि ऐसे मैं बैठी हुई तो मुझे मार मार के बार बार जाएगा, तो मैं क्या करूं? कितना बड़ा है छोटा है? यहीं बैठा हुआ है। छोटा है बड़ा है? बड़ा है। अच्छा, बात कराओ भाई से। राधे राधे गुरुजी। क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है। मम्मी है कि मैया है? मम्मी को परेशान करती, मारना पड़ता है। क्या परेशान करती है मम्मी को? बताओ। बताओ क्या मम्मी को क्या परेशान करती हो? मम्मा को तो मैं कुछ ही नहीं करती, मतलब कि अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है, मारना पड़ता है, बड़ी जिद्दी है। सोती रहती है? हाँ गुरुजी। आप मम्मी बोल रहे हो, मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी, मम्मी मतलब मरी हुई। तो मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैया या माँ। क्या बोलना सही क्या है? माँ। माँ, मैया। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? मम्मी रॉन्ग है, सही राइट क्या है? मम्मा। मम्मा, मैया बोलो। मम्मा तो ऑलरेडी है, उसे क्या बोलोगे? पहले इनसे बात कर लो। ये माँ है मेरी। हाँ माँ, अब मैया बोलना। और पिताजी को क्या बोलते हो? पापा, पाप, पापी, पापा, पापा। पापा का अर्थ क्या है? पापा का अर्थ होता है पापी। पापा मीन्स पापी। पापी। तो आप अपने बाप को काहे गाली देते हो? पापी कहीं का। पिता। पिताजी बोला करो, बाबूजी बोला करो। सबसे सही क्या है? पिताजी। क्या बोलेंगे? माता और
पिताजी। मैया जी पिताजी। माँ पिताजी। हाँ, पापा बोलना रॉन्ग है, मम्मी बोलना गलत है, सही है? यस। पापा का मतलब क्या हुआ? पापी। हाँ, और मम्मी का? मरी हुई। हाँ, यही बात अब दोस्तों को शेयर करना। ये माँ है मेरी गुरु। बात कराओ चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? आपको बजाना है? मैं बजा देती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? शंख, आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी। और लक्ष्मी के भैया हैं शंख। जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? लक्ष्मी के भाई हैं शंख। स्त्रियां शंख इसलिए नहीं बजाती क्योंकि वो रिश्ते में आपका भाई है। जी। नहीं बजाते नहीं, ये सब मना करते, लेकिन जब घर पे कोई नहीं रहता तो कभी कभी बजा देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, भाई है आपका, जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। छोटा भाई है। देख लो, छोटा बड़ा कोई भी मान सकते हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मज़ा नहीं आ रही है। काय में मजा आएगी आपको? पता नहीं, कभी लगता है कि ज़्यादा कमा लेंगे तब मज़ा आएगी, कभी लगता है शादी हो जाएगी तब मज़ा आएगी, फिर कभी लगता है घूमने चली जाओ तब मज़ा आ जाएगी, लेकिन जो भी कर लूँ मज़ा नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी जीने के बाद भी आपका यही सवाल रहेगा, मजा तो आए ही नहीं। तो आप बता दीजिए ना, क्या करे कि मज़ा आ जाए। ऐसा है कि मजा का उल्टा क्या है? जमा। मजा का है सजा। सजा। तो जहाँ मजा है वहाँ क्या है? सजा। जहाँ सुख है वहाँ क्या है? दुख। इसलिए संसार में मजा है, संसार में सुख भी है, लेकिन भगवान की शरण में आनंद है। क्या है? आनंद। तो मजा का सजा हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, पर आनंद का सारे जीवन में आनंद ही रहेगा, वहाँ उल्टा कुछ नहीं। इसलिए यदि आप मजे की बात कर रहे हैं तो जो आनंद, मजा मीन्स यहाँ मैं आपके मजे को मैं आनंद बोल रहा हूँ, तो यहाँ यदि मजा लेने है, आनंद लेना है, तो आनंद भगवान की शरण में है। जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करोगी तब तक मजे की खोज में भागती रहोगी। जिनकी शादियां हो गई उनसे पूछ लो कितना मजा है। वही तो गुरुजी, शादी के बाद भी दुखी हैं सब। फिर पहले भी दुखी थी, शादी के बाद भी दुखी। तो मजा भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान के आश्रित होकर कार्य करो। क्या करे, भगवान के आश्रित कैसे हो जाए? तो आप पहले शादी ब्याह कर लो, सांसारिक सुख ले लो, फिर भगवान के आश्रित हो जाना। अच्छा, मतलब गीता पढ़े। गीता पढ़ना भी शुरू किया था गुरुजी, लेकिन उसमें भी नहीं वो मन लगा, फिर वो भी छोड़ दिया। सत्संग किया करो। अच्छा। इतने जल्दी आपको सब चीजें बोध ना होगा, ज्ञान ना होगा, धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए। कथा सुनते हैं? नहीं, जॉब के चक्कर में सुन नहीं पाते। पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का, महीने का? मतलब ठीक कमा लेते हैं गुरुजी। कितना? हम थोड़ी ले लेंगे कि मांग लेंगे हम। मतलब ऐसे 1-2 लाख महीने का? हाँ। 3 लाख कमा लेती हो महीने का? 3 लाख? तो ये बताओ, नहीं, आपको नहीं, शादी करोगी हाँ। तो पति कैसे वाला चाहिए? 3 लाख तो आप ही कमाती हो, हाँ। तो पति यदि 3 लाख कमाने वाला यदि मिल गया तब तो ठीक है, हाँ। और यदि इससे कम वाला मिला तो ताने मारोगी कि नहीं उसको? तू तो 1.5 कमाता है, मैं 3 कमाती हूँ। नहीं, वो कम ही कमाते हैं जिससे शादी होनी है। हो गई शादी? नहीं होनी है। तो होनी है तो वो कितना कमाते हैं? 1.5-2 लाख। 1.5 और आप 3, तो फिर ताने तो नहीं मारोगे कि तुम कम कमाते हो मैं ज्यादा कमाती हूँ? अच्छा, वो सरकारी है, आप प्राइवेट है। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य संवर जाता। बचपन से ही है। कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। तो आप लड़कियों को, बेचारे बेरोजगार लड़कों की भला नहीं करना चाहिए? आप तो कमाती हो, बेचारा वो मिल जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, दोनों मिलकर रहो प्रेम तो से। लड़के भी तो बिना दहेज के शादी नहीं करते हैं। करते हैं। कितना लड़के चाहिए बिना दहेज वाले? नहीं चाहिए। अब आप ही तो कहते हैं सुनो, कि एक पुरुष जो है ना, सुनो, जो पुरुष है ना, वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती, और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। अब बताओ दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं, वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। पुरुष का दिल बड़ा है।
कि वो बिना कमाने वाली से ब्याह कर लेता, और आप लोग कमाने लग जाओ तो बिना, फिर उस पर दया करो बेचारे पे जो नहीं कमाता बेचारा। नहीं, फिर अगर हमारी नौकरी ना रही तो फिर क्या करेंगे? नहीं, भगवान करे रही यार, कहाँ जाए आपकी नौकरी? मान लीजिए फ्यूचर में ना। अरे कहाँ जाएगी, आप टैलेंटेड हैं तो नौकरी पीछे पीछे घूमेगी आपके। हाँ, ये तो है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नेगेटिव क्यों सोचना है। तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में? अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा पूजा में मन नहीं लगता गुरुजी। फिर कहाँ मन है आपका? जब मथुरा वृंदावन आते हैं तब मन लगता है, घर जाते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता है। मन लगाओ। मैं कोशिश करते हैं लेकिन मंदिर की तरफ मेरी इच्छा नहीं होती है। मन लगाओ, लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। पति में मन लगता है? हाँ जी लगता है। फिर पति के साथ रहो प्रेम से। बच्चों में लगता है मन? हाँ लगता है। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्या करें गुरुजी? किस पर? बहुत गुस्सा आता है मुझे। किस पर? अच्छा, किस पर गुस्सा? अपने आप पे कोई पति कुछ करे तो भी गुस्सा आता है, बाहर वालों पे भी। पति पे गुस्सा आता है? हाँ। फिर पति को क्या करती हैं? कुछ नहीं, लड़ाई हो जाता है। पति गुस्सा आप करती हो, गलती आपकी हो, लड़ जाती हो पति से। पता नहीं, फिर मुझे बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल तो दिया। फिर पति से सॉरी बोलती हो? हाँ। कि नहीं? नहीं बोलते हैं सॉरी। नहीं बोलती हो? बोलते हैं। तो सॉरी। ससुराल वाले मेरे से खुश क्यों नहीं रहते हैं? अब दिन भर गुस्सा करके लड़ोगी पति से। नहीं, अब जैसे जब माँ बाप देखेंगे कि मेरे बेटे को ये मेरी बहू मारे डाल रही है गुस्सा कर करके, तो माँ बाप कैसे खुश रहेंगे? माँ बाप तो तब खुश रहेंगे ना जब आप अपने पति से खूब प्रेम से रहोगी। नहीं रहते हैं गुरुजी, अच्छे से रहने, कभी कभार बहुत लड़ाई हो जाता है। इसका मतलब क्या, आप बताइए क्या करें? चुप रहा करो। क्या रहा करेंगे? चुप रहेंगे। जब गुस्सा आए तो क्या करेंगे? चुप रहेंगे। बस। अच्छा ठीक चलो। है। राधे राधे गुरुजी। चलो, अब जिनका प्रश्न है बोलो। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। कोई कमी नहीं है दर गौरी गोपाल में आके देख, देंगे तुझे दर्शन गुरुवर, तू सर को झुका के देख। अगर आज माना है तो आज मां के देख, पल में भरेगी झोली, तू झोली फैला के देख। बोले उमा के बिहारी लाल की जय। भक्ति के रंगे रंग में गुरुदेव नजर आए, वृद्ध माँ की सेवा कर कर हो, वृद्ध माँ की सेवा कर कर दुनिया को दिखाए। भक्ति के रंगे रंग में गुरुदेव नजर आए। गुरुजी थोड़ा सा प्रश्न था मेरा। बोलो। गुरुजी मेरे यहाँ श्रीमती